हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज रक्षाबंधन है तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज भाई बहन का एक पावन त्योहार है। तो आज जो बच्चे हैं वो लड़ने के बजाय थोड़ा सा अपने रिश्ते पे प्यार दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छे से सेलिब्रेट करना अपने रक्षाबंधन को, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से होनी चाहिए। तो हम उसी सीरीज में अपनी एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, यानी गुणनखंड प्रमेय। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्टर थ्योरम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। हम जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, या जो शून्यक होते हैं बहुखंडों के वो कैसे निकलते हैं, बहुपद की शून्यक। आज हम थोड़ा और अपने जो सीरीज है उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। आज हम रिमाइंडर थ्योरम या शेष प्रमेय और फिर फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय को देखेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन फटाफट कर लोगे। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शेष प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। यदि पी एक्स एक से अधिक या उसके बराबर घात वाला एक बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है, तो यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से विभाजित किया जाता है तो शेष पी ए होता है। नहीं समझ आया होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आई होगी, लेकिन हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है। सबसे पहले तो हम अपने भाग पे जाते हैं। हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास ये हमारा भाग होता है, यहाँ पे कोई नंबर होता है और यहाँ पे कोई नंबर होता है। इस नंबर को हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ क्वोशंट आता है ना। फिर हम हमारा कुछ यहाँ पे क्या आता है, हमारा कुछ शेष आता है, हमारा कुछ रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर थ्योरी में हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा डिविडेंट होता है, ये हमारा क्वोशंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक, सॉरी ये अंदर वाला हमारा भाज्य होता है। हिंदी वाले देखिए, ये अंदर वाला तो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, जिसको हम ये लिखते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा भाजक, और फिर हम उसको किससे, क्वोशंट गुणनफल से गुना करते हैं, और कुछ हमारा क्या मिलता है, शेष मिलता है। इसी तरीके से हमारा डिविडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिवाइजर आएगा, फिर हमारा क्वोशंट आएगा और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ये हम जब नॉर्मल अपना भाग देखते हैं बिना एल्जेब्रिक फॉर्म में तो हमारा ये आता है जब हम नंबर्स में देखते हैं। और यही हमारे रिमाइंडर थ्योरम भी है, सिर्फ इसमें हम एल्जेब्रिक को घुसा देते हैं। मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे 2 4 5 की बारी आती है, मतलब हम क्या बोलते हैं, अब जैसे मैंने एक भाग लिया अपना कि भाई मैं 8 को भाग कर रही हूँ किससे, 4 से, तो 2 पे जाएगा, क्वोशंट मेरा 2 आएगा, यहाँ पे 8 आ गया, मेरा रिमाइंडर बच गया 0। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी कि भाई 8 को हम कर सकते हैं 4 गुना में 2 और प्लस में 0, है ना। या आप ऐसे लिख लीजिए कि भाई ये मेरा 9 है, 4 से करूंगी 2 पे जाएगा, 8 आ गया, एक रिमाइंडर बच गया। मैं फिर लिखूंगी कि भाई मैं 9 को लिख सकती हूँ 4 गुना 2 और प्लस में 1, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया और मेरा 1 आ गया, है ना। बस यही हमारे रिमाइंडर थ्योरम है, जिसको हम एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। मतलब कोई नंबर, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, कोई एक पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पॉलिनोमियल होगा जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो कोई पॉलिनोमियल हमारा क्वोशंट में आएगा और कुछ हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, पहले आपका भाग करना भी आपके सिलेबस में होता था, लेकिन अभी वो सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम फिर भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे के क्वेश्चन को समझने के लिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, x5 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। जब भाई इस उन्होंने बोल दिया है कि x5 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम करेंगे x माइनस 2 से, हमें इसको डिवाइड करना है। तो कुछ हमारा क्वोशंट आएगा और कुछ हमारा रिमाइंडर आएगा। मे भी हमारा रिमाइंडर ना भी आए और आ भी जाए, जरूरी नहीं है। तो एक तरीका ये भी होता है कि अब भाई भाग
करना अगर हम नहीं सीखे तो हमें पता है ये x-2 है, इसको आप 0 के इक्वल रख दो। हमने लास्ट में देखा था हम जीरोज कैसे निकालते थे। इसी तरीके से ये हमारा हो गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू हमारे 2 आ गई। अब अगर हम इसको इस पोलिनोमियल में रख देंगे x5 माइनस x2 प्लस 5 में, किसको रख देंगे, x की वैल्यू को 2 को रख देंगे, तो मेरा बन जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 5, जो कि मेरा बन गया 32 माइनस 4 प्लस 5, और क्या आ गया मेरा ये 33 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। मतलब मेरा शेष कितना बच गया, 33 बच गया। जब हम इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे, अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ये मेन पार्ट आपको यहाँ से ये समझना है कि हम कैसे लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना, ना कोई डेफिनेशन याद करनी, कुछ नहीं। सिर्फ आपको ये होना चाहिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर है भाजक गुना गुणनफल के जमा शेष। बस आपको यही इक्वेशन याद रखने से ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। चलिए अब अपनी मेन थ्योरम पे चलते हैं जो कि है हमारे गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, थ्योरम आप आराम से समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन फटाफट हल हो जाएंगे, देखते ही बिल्कुल आप सोल्व करोगे। यदि पी एक्स मतलब कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी हमारा बहुखंड है, ठीक है, की घात बड़ी है 1 से वाला एक बहुपद है, ए कोई वास्तविक संख्या है, तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए इक्वल टू 0 है। इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं भाई, मैंने मान लिया यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 5, मैंने ये मान लिया। उन्होंने बोला है कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। अब फैक्टर गुणनखंड ये क्या होते हैं, ये वही होते हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, हम फैक्टर पढ़ते हैं ना, फैक्टर क्या होते हैं, किसी नंबर के फैक्टर को हम कब बोलेंगे, मतलब मैं कब बोलूंगी कि 5 कि जो 5 है वो 10 का फैक्टर है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, कि जब मैं 5 को इसको 10 को 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि भाई ये पी एक्स है, सिर्फ अब ये हम पोलिनोमियल के फॉर्म में बात कर रहे हैं कि x² प्लस 2x प्लस 5 है और x माइनस ए इसका एक फैक्टर है। ये फैक्टर कब बोल रही हूँ मैं, तो अगर मैं फैक्टर बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि जो x माइनस ए है वो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, कि जब हम x माइनस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फैक्टर का बस इतना सा लफड़ा है, ठीक है, ये है। तो x माइनस अगर इसका एक फैक्टर है तो वो कब होगा, मुझे पता है जब मैं x माइनस से लिखती हूँ और इसको इक्वल टू 0 करती हूँ तो मेरे यहाँ से x की एक वैल्यू आती है जो कि क्या आ गई, x की वैल्यू a। मतलब यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू रखूंगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब पी ए क्या बन जाएगा मेरा, 0 बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी इसमें क्या बोली गई है कि अगर पी ए 0 है तो मैं बोल दूंगी x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, मतलब उसी का वाइस वर्सा जो अभी हमने पढ़ा। बात समझ में आई, एक बार फिर से मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। मैं बोल रही हूँ 5 10 का एक फैक्टर है, 5 10 का फैक्टर है। और ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि भाई जो 10 है वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। या तो मैं ये बोल दूँ कि 5 10 का फैक्टर है, तो भी मेरा आंसर यही निकल के आता है कि भाई रिमाइंडर 0 बचेगा इस केस में। या मैं ये बोल दूँ कि भाई 10 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तब भी तो मैं सेम ही बात बोल रही हूँ ना, सिर्फ मैंने अपने शब्दों को बदल दिया है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, कोई पोलिनोमियल है पी एक्स और उसका कोई फैक्टर है x माइनस ए, ठीक है, मैंने बता दिया कि वो उसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पे फिर एक अंडरस्टूड सी बात हो गई, समझने वाली बात हो गई कि भाई अगर फैक्टर है मतलब x माइनस ए से इस पोलिनोमियल को, इस बहुपद को हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। या फिर मैं बोल रही हूँ कि भाई जब x माइनस ए से हम पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो दूसरे शब्दों में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब जो x माइनस ए है वो मेरा क्या है, फैक्टर है। बस यहाँ पे इतनी सी ही बात बोली गई है।
समझ आई? आप हमेशा ये 10 और 5 वाला एग्जाम्पल याद रखना। ये बात याद रखते ही आपको ये पूरी फैक्टर थ्योरम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये मान लेना ये एक पोलिनोमियल है और ये x माइनस ए है, इसके प्लस में इसके साथ में कंपेयर करके चीज़ों को समझ लेना। एग्जाम्पल से चीज़ें समझोगे बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशन में उलझोगे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है कि कोई पोलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर है x माइनस ए। इसका मतलब जब मैं x की जगह a रखूंगी तो मेरा पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर मैं बोल रही हूँ कि x की जगह a रखने पर मेरा पोलिनोमियल 0 हो रहा है, तो दूसरी भाषा में मैं बोल रही हूँ कि x माइनस ए उसका एक फैक्टर है। इतनी सी बात समझ में आई। अब x, जब मैं बोल रही हूँ p a 0 बनाता है और मैं फैक्टर की बात कर रही हूँ x माइनस ए, तो मैं सिर्फ a क्यों नहीं बोल रही? तो भाई मैं सिर्फ a इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि x माइनस ए से ही मैंने x इक्वल टू a निकाला है। इतनी बात आपको समझ आई? x माइनस ए इक्वल टू 0 है और जब मैं इस a को उधर लेके गई तो x इक्वल टू a हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a रखा और इसलिए ये p x के बजाय p a होके 0 बन गया। ठीक है, अगर मैं कहीं पे भी बोलती हूँ कि पोलिनोमियल में x की जगह 2 रखने पर मेरा 0 बन गया, तो मैं क्या बोलूंगी कि x माइनस 2 एक फैक्टर है। बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रही हूँ कि x की जगह मैंने 2 रखा और वो पूरा 0 बन गया, तो क्या 2 फैक्टर हो जाएगा? नहीं, तो मेरा होगा x माइनस 2, क्योंकि जब मैंने x के बराबर 2 रखा था तो 0 आया था। तो अब मैं अगर इसको इधर लेके आऊंगी x माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2 बनेगा। तो जब मैं 2 रख रही हूँ और वो 0 बन रहा है तो मेरा फैक्टर होगा x माइनस 2। इसी तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई x की जगह पे मैंने -2 रखा और तब मेरा 0 आया, तब मेरा फैक्टर क्या बनेगा? तब ये देखिए, मैं बोल रही हूँ कि x की जगह मैंने -2 रखा है ना, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो ये हो जाएगा +2। मतलब अब फैक्टर क्या था मेरा? x प्लस 2। इतनी बात समझ में आई? जब हम किसी पोलिनोमियल का फैक्टर बताएंगे तो वो किस फॉर्म में बताएंगे? हम रेखिक बहुपद की फॉर्म में बताएंगे, है ना। रेखिक बहुपद हमने पढ़ा था ना, जिसकी घात क्या हो? 1 हो। यहाँ पे x की घात क्या है? 1 है। ठीक है, समझ आया? इसलिए हम यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 या -2 की बात नहीं कर रहे। इतनी बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन। x प्लस 3 इन्होंने बोला है निर्धारित करें कि, मतलब हमें ये देखना है कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं। x प्लस 3 एक गुणनखंड है किसका? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 का। ये बताना हमें है या नहीं। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, जो x प्लस 3 है इसको इक्वल टू 0 रखना है और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आ गई हमारी -3। अब अगर मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह -3 रख दूं और ये पूरा 0 बन जाए, तो मैं बोल दूंगी ये इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है। क्या? x प्लस 3। और अगर 0 नहीं बनता है तो भाई नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जब हम इसको रख रहे हैं तो मेरा 0 आ रहा है। इंग्लिश में भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, तो ये 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन आप ध्यान से एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको बड़ा इजी से समझ आ जाएगा और फिर आपके क्वेश्चन में बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होंगे। चलिए थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं इसको। हम्म, अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल से कि जो x प्लस 3 था, हमें क्या फाइंड आउट करना था? एक्स क्यूब 5x2 प्लस 5x माइनस 3 का एक फैक्टर है या नहीं, प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 का एक फैक्टर है या नहीं। मैंने आपको बताया कि भाई x प्लस 3 दे रखा है, इसको 0 के इक्वेट कर लो और फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, जो कि मेरा आ गया -3। अब मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखूंगी। ये -3 आ गया, क्यूब कर दिया। ये 5 था, -3 इसका स्क्वेयर कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एक x है तो -3 को ऐसे ही रखेंगे और ऐसे। अब जब -3 को हम सोल्व करेंगे तो भाई -3
3 बार गुना है इसका मतलब। तो देखिए 3 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस का। अब फिर से एक और माइनस है, तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, और प्लस को और माइनस को गुना करेंगे तो आ जाएगा भाई हमारा माइनस। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया -27, -27। यहाँ से देखिए +5 ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 2 3 है माइनस माइनस के, तो हमने किया था, क्या आया था हमारा, 2 3 माइनस के करने पर 9 आया था, प्लस का 9, तो 9 लिख दिया। यहाँ से ये एक ही है तो इसको कर लेंगे। 5 3 कितना होता है, 15 होता है, और ये प्लस है ये माइनस है, गुना में है दोनों, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये -3 ऐसे के ऐसे है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये -27, ये प्लस 9 5 जा 45, 9 पंजे 45, प्लस प्लस के हैं दोनों, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा। ये 15 और ये -3। अब ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, तीनों माइनस के जुड़ जाएंगे। ठीक है, कितना बन जाएगा, 27 और 3 30, 23 और 10 40 और 45, तो ये आ गया माइनस का 45, और ये है प्लस का 45। -45 + 45 दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। इसका मतलब x+3 इसका एक फैक्टर है। हमें यही तो चेक करना था कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई भी फैक्टर ऐसे चेक करना है, और हम इसी तरीके से बता सकते हैं कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है। अब ये चीजें हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है, हमने अभी अभी देखा फैक्टर थ्योरम से, और एक होता है मध्य पद को विभाजित करके, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हमारा दो तरीके से निकल सकते हैं। अभी अभी हमने देखा अपना फैक्टर थ्योरम, और दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारा रहेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये क्या है भाई, तो हम थोड़ी सी देर में समझेंगे। पहले हम एक दो क्वेश्चन अपने करेंगे फैक्टर थ्योरम पे, ताकि हमारी जो फैक्टर थ्योरम है वो हमें आसानी से याद हो जाए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब है मध्य पद को विभाजित करना या तोड़ना। ठीक है, इसको देखेंगे हम थोड़ी सी देर में। पहले अपने एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखिए, इसमें क्या दिया गया है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4। हमें जांच करनी है, हमें बताना है कि जो x+2 है वो इसका और इसका एक फैक्टर है, एक गुणक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, x+2 है, इसको हम = 0 रखेंगे, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई हमारी -2, x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -2। अब ये हमारा है px है हमारा x³ 3x² + 5x + 6। अब इसमें जब हम x की वैल्यू रखेंगे, हमारी x की वैल्यू क्या थी, -2। अगर ये 0 आ जाता है तो भाई ये इसका एक फैक्टर है, एक गुणांक है, और अगर 0 नहीं आता तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, -2 के क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +5 -2 एंड +6। जब हम -2 को -2 -2 और -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब 2 बार करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा +4, और ये आ गया -2। फिर जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो मेरा आ जाएगा 8। अब एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस माइनस के गुना करेंगे, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का। तो ये आ गया मेरा -8 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए +3 बाहर ही रहेगा, -2 और -2 दो बार है तो कितना आ जाता है मेरा +4, अभी अभी हमने किया था। और ये प्लस का है, ये माइनस का सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, और प्लस माइनस माइनस और +6, ये -8, ये प्लस का
और वैसे मल्टीप्लाई है तो 4 3 12 और प्लस का ही 12 आ गया हमारा यहाँ पे। ये -10 है, ये +6 है। अब जो माइनस के हैं उनको ऐड कर लो, जो प्लस के हैं उनको ऐड कर लो। ये 10 माइनस का है, 8 माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 8 हमारा 18 हो जाएंगे। और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही सिंबल आ जाएगा। और इस तरीके से ये 12 है, ये 6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 18 आ जाएगा। दोनों प्लस के हैं तो सिंबल भी प्लस का ही आएगा। एक माइनस का 18 है, एक प्लस का 18 है। एक माइनस का 18, एक प्लस का 18, कट के क्या आ गया 0। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर 0 बचा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x + 2 है वो एक फैक्टर है किसका, px का, यानी x³ + 3x² + 5x + 6। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था 2x + 4। भाई इसको हमने px मानना था, इसको हम कोई और नाम ले देते हैं, gx sx कुछ भी नाम हो तो ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, -2 थी। अब हम यहाँ पे भी -2 ही रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह -2 आ जाएगा, सिर्फ एक जगह है। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। एक माइनस का, एक प्लस का, तो माइनस का 4 और प्लस का 4। एक माइनस का, एक प्लस का, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जी हाँ, ये इसका भी एक फैक्टर है और इसका भी एक फैक्टर है, क्योंकि जब हम दोनों पे वैल्यू रख के चेक करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0। रिमाइंडर 0 कब आता है, जब वो उसका एक फैक्टर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें के की वैल्यू बतानी। के कहाँ है, यहाँ है। कब, जब इन्होंने हमें बता दिया कि जो x - 1 है वो इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का एक गुणांक है, एक फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, जब इन्होंने बोल दिया कि भाई जो x - 1 है वो हमारे इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, एक गुणांक है, तो हम बोलेंगे कि जब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं जो कि हमारी 1 आ रही है और वो हम इसमें पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फैक्टर का यही मतलब हमने पढ़ा था, तो हम यही अपना यूज करेंगे। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी अपने पोलिनोमियल में, अपने बहुपद में, तो क्या हुआ, यहाँ 1 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अकेला था तो सिर्फ 1 हो गया। और कि हम ऐसे कैसे रख देंगे, यहाँ पे रखने थे, हमें मिल गया था 0, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो हमें 0 मिलना चाहिए। 1 का क्यूब भी 1 ही होता है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है, और जब 3 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3। और ये माइनस का, ये प्लस का, 4 1 4 ही रहेगा, तो -4 और प्लस का के, ऐसे कैसे, क्योंकि के की हमें वैल्यू नहीं पता और ये सब 0 के इक्वल में चल रहा है। तो ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, ये कट के हो जाएंगे 0। यहाँ पे बच गया सिर्फ 3 और प्लस के। अब यहाँ पे के प्लस में है, यहाँ पे 3 भी प्लस में है, उधर लेके जाएंगे तो मेरा 3 हो जाएगा माइनस में और यहाँ पे आ जाएगा के। तो के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -3। के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -3। और यही मुझे फाइंड आउट करना था और ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है कि ये जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, कोई किसी का फैक्टर है तो उसका रिजल्ट क्या होएगा। जब हम बोल रहे हैं कि x - 1 फैक्टर है इस px का, तो इसका मतलब जब हम x = 1 रखेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और बस उसी का यूज करके हमें k की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने बड़ी आसानी से निकाल ली। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। मिडिल टर्म मेथड और अपनी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको फैक्टर थ्योरम समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।